प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी प्यारी चैनल मैसेज जो लेके आई हूँ, और उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं इतरा लेती हूँ, थोड़े से नाच कर लेती हूँ एनर्जी को लेके थोड़ा सा आपको सता लेती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पेशेंस कर सकते हैं। कहो तो कोई अभी अब कमेंट में बोल के जाएगा, अरे मैं गप मत कीजिए, बस हमको एनर्जी बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, जिसको बोलना है वो बोले, मैं तो गप करूँगी पहले। तो सबसे पहले मैं आज की जो चैनल में से लेके आई हूँ, डिवाइन फैमनिन के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि डिवाइन फैमनिन क्या कर रही है आप? ऐसा कौन करता है? इतनी एनर्जी में कौन जाता है? थोड़ा सा डाउन रहिए, डाउन इन द सेंस कि बैलेंस रहिए। बहुत हाई लेवल पे जा रही हैं आप। सबसे पहली अचीवमेंट जो हमारी फैमिली ने ली है वो है बैलेंस। इतनी टॉक्सिक एनर्जी होने के बावजूद, इतनी हाई एनर्जी होने के बावजूद, इतना टिगर होने के बावजूद भी आपने गजब का बैलेंस को साधा है। आपकी ये चीज़ बहुत काबिलिए तारीफ है। शायद मैं गलत बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आप सच में, आपको आपका ना, अगर अभी मैं सामने होती तो आपका पीठ थपथपा रही होती कि बेल डन ऐसे करके। क्योंकि क्योंकि इस समय ना आपने जो गजब का बैलेंस दिखाया है वो बहुत ही इस समय अपने आप में एक बहुत वंडरफुल आपने एनर्जी को प्ले किया है, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी चेंज हो गई है, इमीडिएटली चेंज हुई है। उसका रीज़न है कि आपकी एक अबंडेंट एनर्जी क्रिएट हुई है, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की एनर्जी को अज्यूम कर रही है, या उसको फील कर रही है, या उस लेवल तक आ गई है कि वो एक ऐसी गॉडेस वाली एनर्जी को कंज्यूम कर पा रही है, एंड उसकी वाइब्रेशन या उसकी फ्रिक्वेंसी को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर पा रही है, और बॉडी भी आपका सपोर्ट कर पा रहा है। रिसेंटली आपके मतलब पीछे जो समय गुजरा है उसमें आपका बॉडी इफेक्ट हो रहा था जब आपकी हाई एनर्जी आ रही थी, बट अभी जो आपका बॉडी जो इफेक्ट चल रहा था वो अभी नॉर्मल हुआ है। और जैसे ही ये नॉर्मल वे में आया है, वैसे ही आपने एक हायर फ्रिक्वेंसी को आपने कनेक्ट कर लिया है, या कह सकते हैं कि अपनी जो हायर डायमेंशनल एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, या कह सकते हैं कि नॉर्मल वे में कि एक शक्ति जो की जो एनर्जी है वो आपने अचीव की है। और इस वजह से आपकी लाइफ में सबसे पहले ब्लैक मैजिक, जिसको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, वो रिमूव हुआ है। आपके पर्सन की लाइफ से भी रिमूव हुआ है, या मैं कहूँ नेगेटिव साइड आपका और आपके पर्सन का रिलीज हुआ है। पिछले समय में आपने बहुत नेगेटिविटी का बार देखा, या एक टॉक्सिक एनर्जी को आपने फेस किया, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी को आपने मिरर किया, और उनकी एनर्जी को आपने अपनी लेवल पे भी हील किया है। और वो हील इसलिए हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखा, और जिस कारण आपके अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति एनर्जी ने उस सारी अंधेरे को मिटा करके एक रोशनी की एक नई ज्वाला को प्रज्वलित किया है, जिस कारण आप दोनों के जीवन के मायने चेंज हो रहे हैं और होने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके जीवन में अबंडेंस को लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी या आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आप अबंडेंस को लेकर के जो स्ट्रगल कर रहे थे बीते दिनों में, वो चीज़ आपकी यहाँ पे हील होने वाली है, और बहुत लोगों की हील होना शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आ रहा है, अचानक से ही मतलब हर चीज़ में आपको इम्ब्रेस हो रही है एनर्जी। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो दरमियान में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, वो जॉब, कैरियर, या कोई ना कोई अबंडेंस की रुकावटें थी जो आप दोनों को बीच में आने से वो चीज़ें क्रिएट नहीं हो पा रही थी। तो मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो वो ये है कि आपकी जैसी ही ये शक्ति एक्टिवेट हुई है, तो आपका 3D लाइफ जो है
मटेरियल लाइफ है वो आपका हील होने पे आना शुरू हो गया है, जिसमें क्या क्या आपका हील हो रहा है। आपका जॉब, कैरियर, अबंडेंस आपकी हील हो रही है, रिश्तों में आपकी हीलिंग आ चुकी है, जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा या जो भी पास्ट लाइफ चीज़ें रही वो सब कुछ अब यहाँ पे हील होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में जा रही है वैसे वैसे आप और आपके पर्सन एक दूसरे के क्लोज में आ रहे हैं। और ये क्लोज आप दोनों के अभी आप देखेंगे कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज, जो कि मैं कल बता चुकी हूँ, वो एक चीज़ शुरू हो रहा है। और जैसे ही आप दोनों अब आप मिलेंगे, फुल मून से लेके 99 पोर्टल तक, जब आप दोनों के मतलब मिलने का जो एक सिनेरियो बन रहा है या एक जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप जब मिलेंगे, आपसे जो डिस्कशन होगा वो एक सर्किल को एंड कर रहा है। आप दोनों के कार्मिक सर्किल रहा या आप दोनों के जो बीच के ब्लॉकेजेस का जो सर्किल रहा वो एंडिंग हो रहा है। यानी कि ये पोर्टल आपके जीवन के कुछ ऐसे मुद्दों को कंप्लीट कर रहा है जो बहुत समय से यानी कि अटके हुए थे या बहुत समय से आपके जीवन में वो एक रिपीटेड पैटर्न की तरह चलते आ रहे थे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी अब हील हो रही है एंड वो रिलीज हो रही है। और रिलीज होने के साथ साथ में प्रॉपर एक उनके साथ में ना हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ग्रेस नहीं है, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब मन में मन मुटाव नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपकी यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही ये सर्किल एंड होगा आप यहाँ विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, आप यहाँ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सक्सेस केवल यहाँ पे उन चीज़ों की नहीं है, 3D लाइफ की चीज़ों में तो सक्सेस आपको मिलेगा ही, रिलेशन में भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करने वाली हूँ, थर्ड पार्टी कंडीशन जो आपके जीवन में रही है वो भी आपको यहाँ पे अब सपोर्ट करेगी एंड आपकी वो हील होते हुए नज़र आ रही है। और साथ ही साथ में मैं ये बात कहना चाहूँगी डिवाइन फैमिलिन को कि डिवाइन फैमिलिन, जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस समय, तो मेक श्योर कीजिए कि आप रिसेंटली में ऐसा क्या सोच रही हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ में आप उनको बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इन चीज़ों पे अपना एक लिस्ट बनाइए, उनको एक तरह से क्लियर कीजिए। और दूसरी लिस्ट ये बनाइए कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आप चाह रही है, किन चीज़ों को आप एंड करना चाहती हैं, किन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहती हैं। इन सब पे थोड़ा सा एनर्जी लेके जाइए ताकि वो चीज़ जब आप ध्यान देंगे तो वो चीज़ें इमीडिएटली ख़त्म हो पाएँ और वो चीज़ें एक स्टॉप लेवल पे आ पाएँ, वो बार बार इंक्रीज़ ना हो, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे फैमिली काफ़ी समय से दो चीज़ों में स्टक रही हैं या दो कंडीशंस में हमेशा एक चूज़ करती आई है कि इसको चूज़ करें या उसको चूज़ करें, या वो पर्पस हो सकता है या वो पर्सन हो सकता है कि सोलमेट, क्योंकि सोलमेट की एंट्री भी हो रही है ना आपकी लाइफ में, तो सोलमेट को चूज़ करें या वो करें। तो यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशंस आ रही है। तो इन दो कंडीशंस में आपको मैं ये कहूँगी फिलहाल में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, क्योंकि डिसीजंस लेने की एनर्जी अभी नहीं आई है। तो डिसीजंस तो आपको लेना ही नहीं है। जो चीज़ें अपने आप में एंड हो रही हैं उनको अपने आप से ही एंड होने दीजिए। आप उनको एनर्जी देके या डिसीजन लेके या एक्शन लेके उन चीज़ों को ज़्यादा एक्टिव मत कीजिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डीएम को सेलेक्ट करो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सोलमेट को सेलेक्ट करो, किसी को भी नहीं करना है। जस्ट नॉर्मल वे में रहना है, बैलेंस में रहना है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट हो रही है। और जैसे मैंने कहा फैमिलिन के लिए, तो फैमिलिन एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या सोच रहे हो ये ध्यान दो। दूसरी नंबर बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपका बोला गया हर एक शब्द कंप्लीट हो रहा है, रियलिटी में आ रहा है। तो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फोकस में ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, क्यों आप किन चीज़ों को आप ध्यान दे रहे हो और कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पे वर्क कर रही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि इस सर्किल में या इस फेस में जो 99 को शुरू होगा, इस फेस में आपकी चीज़ें शॉर्ट
सॉर्ट आउट हो जाए, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस एनर्जी में जाइए, माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए, सोल से कनेक्ट कीजिए। दूसरी नंबर बात, जो असेंशन की जो एक आखिरी स्टेज है, वो इन बीते दिनों में नहीं, सॉरी, आने वाले दिनों में आप फील कर सकते हैं। बहुत हाई एनर्जी को आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। इंट्यूशन आपका बहुत वंडरफुल वर्क करेगा, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जिस चीज़ पे आप इंटेंशन सेट करोगे या जो आप इंटेंस क्रिएट करोगे, वो चीज़ आपकी रियलिटी में कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आपकी सोल की एनर्जी कह लो या आपकी वाइब्रेशन कह लो, आप एक हायर असेंडेड की एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं। एज ए मैं कहूँ गॉडेस की एनर्जी को छू रहे हो, ठीक है, उसकी एनर्जी को आप कनेक्ट कर रहे हो। जब अपने आप में फैमिली अपनी सबल हो रही है या अपनी स्ट्रेंथ में आ रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे मैस्कुलिन भी आएंगे, मैस्कुलिन भी इस चीज़ को काम कर रहे हैं। लेकिन मैस्कुलिन का इस समय डार्क साइड जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना है और अपना इंटेंस प्योर सेट करना है, ताकि आने वाला नियर फ्यूचर यानी कि आने वाला जो 99 पोर्टल है, उस तक आते आते वो चीज़ें कंप्लीट होकर के एक नए टर्न में चीज़ें शुरू हो जाएं। तो फाइनली मैं शॉर्ट टर्म में कहना चाहूँगी कि फामनीन, आप अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव वे में चलिए। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हो सकती हैं गड़बड़, लेकिन आपको उन पे ना ध्यान दे करके एक हायर लेवल की एनर्जी पे ध्यान देना है और ऑलवेज फील करना है कि आप एक हायर एनर्जी हैं, आप एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं या आप एक हायर एनर्जी में टैप इन हो गई हैं। बहुत लेवल पे अपने अंदर की एनर्जी को बार बार रियलाइज कराइए, ताकि आपके अंदर जो भी डाउन एनर्जी आपके अंदर चल रही है वो डाउन ही रहे और वो एक्टिव ना हो और वो एक हाई लेवल में जाकर के हील हो जाए, राइट। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी एनर्जी प्रॉपर तरीके से, आपकी जो लाइट है वो एक्टिवेट हो रही है, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे आपके अंदर की जो शक्ति है या जो आपके अंदर की पावर है वो बहुत हाई लेवल पे रहेगी, जिस वजह से आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो उस एनर्जी से घबराना नहीं है, उसको कॉपरेट करना है, उसके साथ रिलैक्स में रहना है, ग्राउंडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, ओम चैंटिंग कीजिए एंड जितना हो सके डांसिंग कीजिए। क्योंकि डांसिंग में जब क्या करेंगे ना कि आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे और आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो पाएंगे और आप हायर लेवल की एनर्जी के साथ ऑलवेज कनेक्ट रह पाएंगे। तो अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़े रहिए और अपने साथ अपनी एनर्जी को फोकस करते रहिए। वापस से एक शब्द मैं फिर बोलना चाहूंगी, इंटेंस प्योर सेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं, क्या क्या चीज़ चाहते हैं, उन चीज़ों पे आप बनाइए, लिखिए और उसके बारे में सोचिए और उसको हील कर लीजिए। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, एक फेस आपका कंप्लीट हो रहा है, न्यू बिगनिंग यहाँ से शुरू हो रही है और न्यू बिगनिंग यहाँ से कम्युनिकेशन से होगी, जो कि आपके पर्सन के साथ में होगी। और यहाँ पे कुछ मेजर डिस्कशन भी है एक दूसरे का, लेकिन न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी है। बट मैं यही कहूँगी, किसी डिसीजन पे नहीं जाना है, सिर्फ नॉर्मल वे में गो विद द फ्लो, जैसा फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को लेके जाना है। रिएक्ट करने से बचना है, अग्रेसिव नहीं होना है। अग्रेसिव ना हो उसके लिए बॉडी वर्कआउट करते रहे, ताकि एनर्जी आपको अग्रेसिव ना बनाए और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फील करके रखिए। अपनी एनर्जी को अपने साथ रखिए, उसको एनालाइज कीजिए और अपने बेटर हाल को देखिए। आपके पर्सन जो है, आप उनके एक साइड को जानते हैं जो कि उन्होंने आपको दिखाया है, लेकिन आपको उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए उनकी बेटर सेल्फ को देखने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप अपने ध्यान में आप उनकी कमियां ना निकाल करके आप उनकी एक बेटर सेल्फ को देखेंगे, तो वो अपने उस बेटर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस समय उनका नेगेटिव सेल्फ जो है वो रिलीज हो रहा है, थोड़े से अग्रेसिव, थोड़े से पैनिक वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो इस समय अगर आप उनकी उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए, यानी कि जो आपने देखा उनका एक सेल्फ ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप एनर्जी आपने देखी, उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको उनकी बेटर सेल्फ या बहुत अच्छी जो उनकी क्वालिटी है उन पे एनर्जी लगाइए, ताकि वो सेल्फ आप दोनों की लेवल पे हील हो पाए। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में मेरे 25 तक
आकाशिक रिकॉर्ड चल रहे हैं। जिस किसी को भी आकाशिक रिकॉर्ड लेना है वो मेरे से ले सकता है। बस इतना ही मुझे कहना है, इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय।